ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो इन्फॉर्मेशन या जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है हमारे नवमी के दिन जो हवन हुआ था उसके। और ये वाली चीज़ बताने में मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि जैसा कि अनिल भैया कह रहे थे कि नवमी का जब हवन होगा तो बहुत पावरफुल होगा, जो बहुत पुराने पुराने रुके हुए काम होंगे आपके वो भी बनेंगे। कुछ लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि दीदी हमारा ये काम बना। मैंने उस दिन ही जिस दिन हवन हुआ था एक वीडियो डाला था बाद में शाम के वक्त, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि किन का काम बना है। अब मैं आपको कुछ और लोगों के नाम बताने जा रही हूँ जिनके काम बने हैं और उनका काम भी बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग बाबा को धन्यवाद देते हैं कि भाई आपने हमें चुना, साईं आप हमारी ज़िंदगी में आए। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपहार है और हमें हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा तोहफ़ा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें हर दिन उसका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। साईं ने हमें ये सुंदर शरीर दिया, अच्छी वाणी दी, एक अच्छी सोच दी, एक ऐसा हृदय दिया कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। अच्छा जीवन साथी दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छे माँ बाप दिए, भाई बहन दिए, रिश्तेदार दिए, अड़ोसी पड़ोसी संगी साथी दिए। उन सभी चीज़ों के लिए साईं को हर दिन शुक्राना करिए। साईं ने हमें रहने के लिए छत दी, उसके लिए साईं को शुक्राना कीजिए। साईं ने हमें काम करने के साधन दिए, उसके लिए हमें साईं का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राने की महिमा बहुत महान है। जितना आप ग्रेटिट्यूड देंगे उतना ही आपके जीवन में और अधिक पॉजिटिव थिंग्स होने लगेंगी। तो चलिए अब हम इस बात को यहीं स्टॉप करते हैं और बताते हैं कि जो हमारा नवमी के दिन का हवन था उससे किसको क्या मिला। सबसे पहला नाम मैं आपको बताना चाहूँगी ममता जी का। ममता जी एक ऐसी साईं डिवोटी हैं जो कि सिंगल मदर ही हैं और लाइफ पे बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने। साईं की कृपा से बादशाहपुर धाम में जुड़ के बाबा ने इनके कुछ ऐसे काम बनाए जिससे आज ये अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाई हैं और अपने पैरों पे खड़ी होकर आज अपनी 2 वक्त की रोटी खुद कमाती हैं। इनके फादर जो हैं वो भी सपोर्टिव हैं और इनका साथ देते हैं। ज़िंदगी में इनकी बहुत सारी हलचलें हुई, लेकिन बाबा ने किस तरह से इनको निकाला ये ममता जी जब बताती हैं तो इनकी आंखों से आंसू झड़ जाते हैं। ममता जी का अभी जो काम बना वो मैं आपको बताती हूँ। ममता जी के जो फादर हैं वो उनको कुछ पैसे दिया करते हैं हर महीने ताकि वो अपना जो जीवन है वो अच्छे से काट सके। और ममता जी है जॉब भी करती हैं, लेकिन ये इनके पिता का प्यार है जो अपनी बेटी का साथ देता है। लेकिन 2 महीने से इनको वो पैसे नहीं मिले जिस वजह से थोड़ी इनको प्रॉब्लम हो रही थी। ये कहती हैं दीदी मॉर्निंग में तो मैं नवमी का हवन नहीं देख पाई क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ, लेकिन शाम की पूजा के बाद मैंने जब नवमी का हवन लगा के देखा तो मेरे मन में बस यही इच्छा थी कि बाबा मेरे जो है इस वक्त इकोनॉमिकली कंडीशन थोड़ी डामाडोल हो रही है, बाबा मेरा साथ दीजिए। ये कहती हैं हवन ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठा के मैसेजेस देखे तो उसमें मैसेज मेरे भाई का पड़ा हुआ था, जिस मैसेज के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे जो वो मुझे पैसे नहीं भेज रहे थे, पापा जो दे रहे थे वो उन्होंने मुझे 2 महीने बाद पैसे भेज दिए। ये कहती हैं दीदी वाकई बाबा का जो ये हवन था चमत्कारी था और मेरा जो काम नहीं बन रहा था वो मेरा काम बना। इसके बाद दूसरी साइड डिवोटी आती है हमारी नेहा जैन जी। नेहा जैन जी अपना एक स्कूल खोलना चाहती हैं
स्कूल इनका ऑलरेडी है, लेकिन ये थोड़े बड़े प्रीमाइसेस में स्कूल खोलना चाहती है, जिसके लिए एक प्रॉपर्टी की ये डील कर रही हैं। इन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो सेल पे लगा रखी थी, लेकिन काफ़ी टाइम से जो कहते हैं कि इनकी बात नहीं बन रही थी। ये कहती हैं दीदी एक जगह जब बात बनी तो लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहे थे। ये कहती है दीदी मैंने यही अर्जी और यही इच्छा अपनी हवन में रखी, देखते हुए कि बाबा मेरा जो प्लॉट है वो जल्दी से सेल हो जाए, उसकी पेमेंट जो है वो मिल जाए, ताकि मैं अपने स्कूल के काम को आगे बढ़ा सकूं। उन्होंने मॉर्निंग में ही हवन देखा था। हवन देखते ही देखते इनकी जो पहली, जिसे बोलते हैं ना किश्त जिसे बोलेंगे, इन्होंने पहली जो पेमेंट इनको करी। ये कहती हैं साईं की कृपा से वो पूरी पेमेंट भी जल्द ही कर देगा। इस खुशी में कि बादशाहपुर वाले बाबा ने समय रहते इनकी लाज रखी और इनका काम बनाया, इन्होंने उसी दिन बाबा के भोग के लिए पैसे भी भेजे थे शुक्राने के तौर पे। मैंने इनको बोला भी कि आप अभी मत भेजती और काम पूरा हो जाए तभी आप भेजिएगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं दीदी, बाबा को ये मैं अपनी तरफ से थैंक्स कहना चाहती हूँ। काम पूरा होने पे तो मैं करूँगी ही करूँगी, लेकिन वो मैं थोड़ा डिफरेंट करूँगी। अब इसके अलावा एक और है, अब हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा जो भी इनका पेंडिंग काम है, अपने स्कूल को ये खोलना चाहती है, बाबा इनके स्कूल के काम में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और ये अपने इस एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा नाम आता है वो है सोमा जी का। सोमा जी कहती हैं दीदी कि मेरे सर में एक साइड बहुत दिनों से पेन हो रहा था और मेरा ये दर्द मेडिसिन लेने के बावजूद भी सही नहीं हो रहा था। और जब मैंने आपका हवन देखा, हवन देखते देखते मैंने यही विश रखी कि बाबा मेरे जो ये दर्द है सही नहीं हो रहा, प्लीज़ बाबा इस दर्द को सही करिए। ये कहती हैं दीदी कि मैंने हवन देखा, उसके 2 घंटे बाद मेरा दर्द कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। साईं की कृपा से, जैसे कि अनिल जी ने कहा था कि जिसका जो काम नहीं बन रहा है, जो जितनी श्रद्धा के साथ हवन को देखेगा, जितना विश्वास उसका अटूट होगा, उसका काम ज़रूर बनेगा। इधर हमारी सोमा जी कहती है दीदी अब मेरे दर्द नहीं है, मेरा दर्द जो है वो बाबा ने सही कर दिया, या कहेंगे मेरा दर्द बाबा ने ले लिया। हमारी चौथी साई डिवोटी आती हैं पूजा जी, जो कि बिजनौर से हैं। तो इनके बारे में हम आपको क्या बताएं, लगभग आप लोगों को पता ही है। अभी लास्ट मंथ ही इन्होंने अपने बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करवाई बिजनौर से गुड़गांव आके, और ये बाबा का स्वरूप लाए थे, शिरडी से लाई थी, जब पूरा ग्रुप अनिल भैया के साथ शिरडी गया था। इनके बारे में मैं बताती हूँ आपको। लास्ट ईयर जब मेरे बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इनके मन में भी बाबा का स्वरूप लाने का था कि मैं भी बाबा का ऐसी स्वरूप लाऊंगी और मैं भी इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगी। लेकिन इन्होंने कहा मुझे फ़ोन करके दीदी मैं भी चाहती हूँ बाबा का बड़ा स्वरूप लाना, लेकिन जब हमें जो बड़ा घर मिल जाएगा ना तब हम बाबा के स्वरूप को लेकर आएंगे और तब प्राण प्रतिष्ठा मैं कराऊंगी। लेकिन बाबा की मर्जी तो जैसे मेरे यहाँ कुछ और थी। इच्छा जब अंदर से बाबा के प्रेम की बहुत तीव्र हो जाती है तो बाबा की उससे ज़्यादा तीव्र हो जाती है, और बाबा को अपने भक्त के पास आने की उससे ज़्यादा जल्दी होती है। और मैं यही कहूँगी यहाँ पे, इनको अभी बड़ा घर मिला नहीं था, लेकिन बाबा आ गए और बाबा स्थापित हो गए इनके घर जाके। अब ये कहते हैं दीदी कि मैंने 7 महीने पहले अर्जी लगाई थी बादशाहपुर दरबार में कि मुझे जो गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स हैं सब लोगों को अलॉटमेंट हो गया है, हमें नहीं हुआ है, मिल जाए जल्दी ताकि मैं भी प्राण प्रतिष्ठा करा लूँ। लेकिन 7 महीनों से इनका काम नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, पूजा जी के बाबा के प्रति प्यार में, विश्वास में कभी कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूजा जी को पता है बाबा जब देते हैं तब वो अपने बेस्ट टाइम पे देते हैं, और बाबा को हमेशा याद रहता है कि उन्हें अपने भक्त को देना क्या है। और बाबा की जो टाइमिंग होती है ना वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। भले हम चाहें उससे पहले कितनी भी ज़िद कर लें, लेकिन बाबा सही समय पे सही चीज़ देते हैं। अब होता ये है कि नवमी का हवन इन्होंने देखा, और एज़ यूजुअल इनकी भी इच्छा वही थी कि हमें अपना घर मिल जाए।
ये कहती हैं दीदी कि हवन देखते ही देखते जो फ्लैट की चाबी इनके हस्बैंड के हाथ में आ गई। ये कहते हैं दीदी बाबा ने हमारी सुन ली और अब हमें फ्लैट मिल गया। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए आप चाहते थे कि जब मुझे दूसरे गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाए, थोड़ा बड़े रूम वाले 3 रूम सेट मिल जाए, तब मैं बाबा को स्थापित करूँगी। लेकिन बाबा ने कहा मेरी इतनी प्यारी बेटी तो अभी उसी घर में रह रही है, तो मैं भी तो रहूँगा थोड़े दिन उसके घर में ऐसी, इसलिए बाबा चले आए आपके घर में वैसी। लेकिन बाबा को लगा वाक़ई मेरी जो ये बेटी है परेशान है, और वाक़ई सब लोग यहाँ से चले गए, सब अपने नए फ्लैट में चले गए और मेरी ये बेटी तो गई नहीं है। तो बाबा 1 महीना भी नहीं रहे और बाबा ने कहा चलो भाई चलो, अब हम भी नए घर में चलेंगे। जैसे पूजा ने कहा तब मुझे अच्छे से बड़े घर में बैठाएगी, स्थान देगी, तो चलो भैया अब स्थान लेने का टाइम आ गया। बाबा के प्रति इतना ही प्यार, इतना ही समर्पण रखोगे, जब बाबा की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाओगे तो आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, परफेक्ट टाइमिंग पे मिलेगा। आपकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा आपके साईं को पता है, क्योंकि जब यह हमारे घर में बैठे हैं, हमारे घर के बड़े बूढ़े हमने इन्हें बना दिया है कि बाबा अब हमारे घर की बागडोर आपके हाथ में है। तो जैसे पहले ज़माने में हुआ करता था ना कि घर का जो मुखिया मेन होता था, चाहे वो दादी हो, चाहे वो दादाजी हो, चाहे घर का बड़ा भाई हो, वो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखता था और टाइम टू टाइम हर इंसान की ज़रूरत पूरी कर देता था। अपने घर की जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग और साधन ढूँढता था कि कहाँ से कुछ ऐसा किया जाए कि आर्थिक स्थिति और सुधरे। बिल्कुल बाबा सेम वही रोल प्ले हम लोगों की लाइफ में करते हैं। जब हम बाबा को और हमारे ब्रह्मांड के नायक को अपने घर में विराजित करते हैं और बाबा से कहते हैं ये घर तो अब आपका है बाबा, अब आपने ही संभालना है। तो बाबा जब इस घर को संभालते हैं, बाबा उस घर की जब बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, तो यकीन मानिए आप ऐसी ऐसी लीलाएं साईं की देखते हो जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। आपको हर पल हर क्षण बाबा के अंग संग रहने का एहसास होने लग जाता है। आपको लगता है कोई ऐसी शक्ति जो आपकी तकलीफ़ में आपके बगल में आके खड़ी है कोई ऐसी शक्ति जो बोल तो नहीं रही, लेकिन वो मुझे एक ताकत दे रही है मेरे दुखों से लड़ने के लिए। मुझे नहीं पता, मैं दुखी होती हूँ, मेरे सामने एक समस्या आती है, लेकिन वो क्षण भर रहने के बाद ऐसे ही चली भी जाती है और मुझे तब एहसास होता है कि मैंने बाबा के सामने कहा था ना कि बाबा देखो ना ये काम नहीं हो रहा, और बाबा ने उस काम को बना दिया। बस इतना कहूँगी, बाबा पे अपनी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बना के रखिए। बाबा की अस्थियाँ आज भी चलती हैं, फिरती हैं, बातें करती हैं। बाबा को कोई एक ऐसा डिवोटी नहीं होगा जिसकी खैर खबर रखने के लिए बाबा उसके घर आते ना हो। बाबा के भक्तों ने एहसास किया है, अपनी इन जागृत आँखों से देखा है कि देखो ना बाबा उधर दीवार पे दिख रहे हैं, बाबा इधर दीवार पे दिख रहे हैं, बाबा बाबा के वस्त्रों पे नज़र आ रहे हैं, फूल में नज़र आ रहे हैं। और बाबा हमारा विश्वास है, बाबा हमारी ताकत है, जो हमें अपनी आम जिंदगी में चलने फिरने काम करने की ताकत देता है। इस शक्ति और विश्वास पे अटूट दृढ़ता से खड़े रहिए। इसी के साथ जिस किसी को भी अपना पर्सनल हवन कराना हो वो अपना हवन करा सकता है। आप अपने ये जो पर्सनल हवन है अपने बर्थडे के अवसर पर, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के अवसर पर, अपनी किसी खुशी के अवसर पर, अपना किसी काम पूरा होने पे बाबा को थैंक्स कहने के लिए, अपनी आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए, अपनी कोई मेडिकल कंडीशन को दूर करने के लिए, या आपके बच्चों के रिश्ते नहीं लग पा रहे हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए, या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हवन करा सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त सिर्फ इतनी है कि बाबा पे विश्वास दृढ़ होना चाहिए, श्रद्धा और सबूरी प्रगाढ़ पर होनी चाहिए कि हाँ करेंगे तो बाबा ही करेंगे। बाबा से हर दिन इतना ज़रूर बोलिए, तुमको छोड़ कहाँ जाऊँ मैं,
ढूंढू कौन भगवान। बाबा से कहे, बाबा आपको छोड़ के चले गई तो कौन सा भगवान ढूंढने जाऊंगी, जब इतने दिनों से आपसे ही प्यार करा, आपकी ही लगन मुझे लगी रही। मुझे पता है आप मुझे देंगे, और जब आप देंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। इसी विश्वास के साथ बाबा से प्यार करिए। मैं नहीं कहती भक्ति कीजिए, मैं कहती हूँ बाबा से प्यार कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग बाबा से कहिए कि बाबा मुझे महल दो महले दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। मैं कहती हूँ बाबा से कहो हाथ बढ़ा के, बाबा मेरा हाथ थाम लीजिए, बाबा मेरा साथ दीजिए। जब बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे, बाबा आपके कंधे पर हाथ रख देंगे, तो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई और नहीं हो सकता। आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी अपनी मुश्किलों से लड़ने की। बाबा से हमेशा कहिए, बाबा मैं ये नहीं कहती कि मेरी मुश्किलें आसान कर दो, मैं ये कहती हूँ बाबा मेरा हाथ थाम लो और मेरी मुश्किलों में मेरा हाथ पकड़ कर साथ चलो। आप साथ चलोगे तो सब समस्याओं का हल स्वतः ही हो जाएगा। मुझे ताकत दो बाबा कि मैं अपनी मुश्किलें आपके साथ कम कर सकूं। बस बाबा से बाबा का साथ मांगे। जिस दिन आप ब्रह्मांड नायक से ब्रह्मांड नायक का साथ मांगोगे, तो कहते हैं ना, एक पावरफुल माता पिता की संतान भी पावरफुल ही होती है, यदि वो अपने माँ बापों के नक्शे कदम पर चले। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।